हारिस सुल्तान का फर्स्ट क्लेम था देयर इज नो अल्लाह। हो गया। मोमिनों के लिए आजमाइश, अल्लाह मियां आजमाइश में डालता है ना आप लोगों को। अब मुल्हिद आपको आजमाइश में डाल रहा है। बात यह कि आजमाइश मुसलमानों पे तो आए ना आए बात की बात है, लेकिन पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान पर तो बहुत बुरी वाली आजमाइश आ गई है। कुत्ते का पिल्ला कुछ बताना चाहता है हारिस सुल्तान को। इतनी मेहनत कर रहा है वो मुल्हिदीन को इस्लाम की तरफ लाने के लिए, तुम क्या कर रहे हो? कुत्ते के पिल्ले, इज्जत रखो उसकी। ऑलराइट मेरे तमाम प्यारे इंसानी भाइयों, कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख इख्तियार करता है, लेकिन मैं कहता हूँ मुल्हिद की जब शामत आती है तो लाश उसका पीछा करती है। जी हाँ, आज एक मशहूर एथिस्ट पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान के हवाले से ये वीडियो है जिसमें मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बात करूँगा उसकी अपनी वीडियो के हिसाब से, जिसमें 2 लाख रुपए लो और मुसलमान बन जाओ। मैं वह कहना चाहता हूँ कि $1 मिलियन दो और मुल्हिद ही रह जाओ। आज की इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान के हवाले से मैं कुछ कुत्ते के पिल्लों को भी लेकर आया हूं और कुछ दूसरी चीज़ों को भी लाया हूं, नेचर की लाश को भी लेके आया हूं, और वो कुछ बताना चाहते हैं हारिस सुल्तान के हवाले से। एक तरफ हारिस सुल्तान के दावे हैं, एक तरफ कुत्ते के पिल्ले हैं, एक तरफ हारिस सुल्तान के दावे हैं, दूसरी तरफ नेक सुन्नी मुसलमानों की लाशें हैं, एक तरफ हारिस सुल्तान के दावे हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों की ऑफरें हैं। तो फिर देखना ये है कि आखिर होगा क्या। देखते रहें, सुनते रहें, ज़रा अकल के साथ सुने, क्योंकि अपने आप को पहले गैर जानिबदार करके सुने कि आज क्या होने वाला है। देखते तो जाइए। अभी तो अदालत लगाई है मैंने, अभी तो मैं जज की कुर्सी पे बैठा हूँ, फिर विटनेस को भी बुलाएंगे, सबूतों को भी बुलाएंगे। देखते हैं इस अदालत के कटहरे के अंदर एक तरफ सबूत और एक तरफ अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुजरिम हारिस सुल्तान जब खड़ा होगा तो होता क्या है, सुनते जाइए। पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान ने 21 सितंबर को ये वीडियो बनाई। इस वीडियो के अंदर हारिस सुल्तान ने एक मुस्लिम का मजाक उड़ाने की कोशिश की, जिसने ये ऑफ़र की गैर मुस्लिमों को कि वो 2 लाख रुपए उनको इनाम देगा अगर वो कलमा पढ़ के दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं। आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या था जो हारिस सुल्तान ने किया, और इस वीडियो के ज़रिए हारिस सुल्तान ने जो एंड पे बात कही कि अल्लाह मियाँ आजमाइश में डालते हैं, तो वाकई में हारिस सुल्तान इस वक्त आजमाइश में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के साथ, क्योंकि अब इनके ऊपर आजमाइश आ गई है इन्हीं की अपनी वीडियो के ज़रिए, जो उनको खुद भी नहीं पता होगा कि एक तदबीर वो करते हैं और एक तदबीर दुनिया इस कायनात का खालिक करता है। उसकी तदबीर सब पे भारी पड़ जाती है। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जो एक मुस्लिम ने बनाई, ठीक है। उसके बाद आपको तरतीब में लेकर चलेंगे कि उस वीडियो का कहाँ पे लिंक बनता है और हारिस सुल्तान ने इससे पहले कहाँ पे शिकस्त खाई, अपने $1 मिलियन भी हारे, और उसके बाद क्या हुआ, क्यों हारे, और इसके साथ साथ कुत्ते के पिल्ले क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये सब देखते जाइए। ये हारिस सुल्तान की वीडियो पे मैं प्ले करने जा रहा हूँ, सुने। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां काशिफ ज़मीर जी। मैं अब एक ऐसी बात ऐलान करने वाला हूँ टिकटॉक पे जो आज तक कभी किसी टिकटॉकर ने की। ये जो इधर उधर के चैलेंज ये फजूल कर रहे हैं, ये सब फजूल है। मैं ये बात कहता हूँ, जो भी कोई क्रिश्चियन या कोई भी ईसाई या कोई भी और मज़हब वाला इस्लाम कबूल करेगा, क्योंकि इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है, जो भी इस्लाम कबूल करेगा मैं उस फी बंदे को 2-2 लाख रुपया इनाम दूंगा। ये मेरी तरफ से, प्लीज़ इस्लाम कबूल करें, और जो इस्लाम कबूल करेगा वो मुझसे रब्ता करे, और अगर पूरी फैमिली कबूल करेगी तो मैं उनको 10 लाख रुपया दूंगा। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, पता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, बस मार दी हवाई फायर, नंबर बनाना। सबसे पहले तो उस मुस्लिम को जिसने ऑफर दी गैर मुस्लिमों को, उसे मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो कि उसके अंदर कम से कम इतना इस्लाम की तरफ बुलाने का जज्बा तो है, और वो कम से कम तमाम मुल्हिदीन से बहुत बेहतर लेवल पर है। तमाम मुल्हिदीन उसके लेवल के, उसके जूते की शायद खाक के बराबर भी नहीं है, इसलिए वो मुस्लिम इन मुल्हिदीन से बहुत अफजल है। दूसरी बात, हारिस सुल्तान की तो उसके आगे कोई औकात ही नहीं है। इस वीडियो में आपने सुना हारिस सुल्तान ने कहा इस्लाम का कुछ पता नहीं है, हवाई फायर है। दोबारा सुन ले हारिस सुल्तान ने क्या कहा है। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, पता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, बस मार दी हवाई फायर, नंबर बना। अच्छा, हारिस सुल्तान को तो पता था ना इस्लाम क्या है। तो सवाल ये कि हारिस सुल्तान $1 मिलियन क्यों हार गया, ये सबूत है उस बात का। ये यूट्यूब की वीडियो है जो अगस्त 6 को पोस्ट हुई थी इसी चैनल के ऊपर, जिसमें पाकिस्तानी मुल्हिद के डिफीट के हवाले से था, जो एक पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर मौलाना अबरार आलम के हाथों $1 मिलियन अपने हारा था। लेकिन स्क्रीनशॉट आपके सामने जो मौजूद है उसी वीडियो में, वो देख लें कि हारिस सुल्तान ने कहा था अबरार आलम को कि प्रूव दिस रॉन्ग, टेक $1 मिलियन, और आगे से कहा था आफ्टर डेथ ह्यूमंस टर्न इनटू बटरफ्लाइज बट दे कैन नेवर टेल एनीवन। और अबरार आलम ने उस सबूत के हवाले से हारिस सुल्तान के आगे जो
सुन्नी नेक मुसलमानों की तरोताज़ा लाश है, जिसकी वीडियो का भी एक क्लिप आपके सामने पॉज हुआ है। ये इंडिया के अंदर एक टीवी रिपोर्ट के ऊपर था, जिनकी लाशें तब्दील नहीं हुई बटरफ्लाई में, बल्कि वो तरोताज़ा रही बगैर किसी केमिकल के। पानी गेट के राजा रानी तालाब के नजदीक करीब 300 साल पुराने कब्रिस्तान की 2 कब्रों में मिली 2 मुकद्दस लाशों के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। काफी समय से वीरान पड़ा था। इस कब्रिस्तान की सुरक्षा सलामती के मद्देनजर कंपाउंड वॉल व जमीन लेवल की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान 2 मुकद्दस लाशें निकलने से लोग अचंभित थे। ये कब्रें 150 साल पुरानी बताई जा रही हैं, पर इन 2 मुकद्दस लाशों के शरीर व कफन जस के तस थे। तो हारिस सुल्तान मौलाना अबरार आलम के हाथों शिकस्त खा गया था अल्लाह के हुक्म से। अब सवाल ये है, उस मुस्लिम को तो कुछ पता वता नहीं है, तो हारिस सुल्तान को तो बहुत कुछ पता वता था, तो फिर ये साहब दीन इस्लाम के नेक सुन्नी मुसलमानों की लाशों के हाथों $1 मिलियन क्यों शिकस्त खा गए? उसके बाद हारिस सुल्तान आगे क्या करता है, जरा वो भी सुने। अब जाहिर बात है इसके बाद दलील वगैरह तो कुछ होगी नहीं, नॉलेज तो होगा नहीं, अब क्या कर सकता है टिकटॉक से। उसके बाद तो चलो दलील वलील ना होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हारिस सुल्तान के पास तो दलील थी अगर, तो हारिस सुल्तान शिकस्त क्यों खा गया $1 मिलियन की? हारिस सुल्तान का जो दावा था उसमें तो ये अपने दावे में झूठा साबित हो गया। तो जब दावा झूठा साबित हो गया और $1 मिलियन पे शिकस्त खा गया, तो प्रैक्टिकली साबित ये हुआ कि दलील हारिस सुल्तान के पास कोई ना थी, इसलिए वो अपने $1 मिलियन पे शिकस्त खा गया। अरे भाई इससे उसको छोड़ो यार, मुझे 10 लाख रुपया भेजो। मेरी कीमत थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं तो और लोगों को मुल्हिद कर रहा हूं। मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यार जो भी तुम्हारा नाम है भाई, देखो तुम्हारी वजह से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अपने 10 लाख रुपया दो, जो बनता है मेरा ख्याल तकरीबन कोई $8,000, जो मेरे कोई 14-15 दिनों का खर्चा है मेरा। तो प्लीज सर मुझे भी भेजें। उधर हारिस सुल्तान को उससे चाहिए पैसा, तो हारिस सुल्तान अपनी तरफ से पैसा कब भिजवा रहा है? सवाल ये है। उससे तो हारिस सुल्तान ने पैसा मांग लिए, लेकिन हारिस सुल्तान ने जो अपने $1 मिलियन पे शिकस्त खाई, अब सवाल ये कि वो $1 मिलियन ये हारिस सुल्तान कब भेज रहा है? इससे पूछे कोई मुल्हिद जाकर कि भाई हारिस सुल्तान अपने $1 मिलियन तो भेजो। अब हारिस सुल्तान से कोई पूछे भाई कि आप उससे तो अपना पैसा मांग रहे हो, अपनी वैल्यू और पैसा लगवा रहे हो, 10 लाख है ना, चलो 20 लाख हारिस सुल्तान को मिल जाएगा, बस थोड़ी ज्यादा जो है ना उसके अंदर से पैसा इजाफा करके। भाई इनकी वैल्यू है ना मुरीदीन में, तो चलो उस वैल्यू का केयर करके 10 के बजाय 20 लाख मेरी तरफ से, यानी कि मुस्लिम मैन की तरफ से 20 लाख वापस हारिस सुल्तान को मिल जाएगा, लेकिन पहले $1 मिलियन ये अदा करें। पैसे की बड़ी भाई आगे सुने भाई के बड़े दावे हैं भाई। $1 लाख मुझे कोई भेज दे, मैं अपना पाकिस्तानी मुल्हिद चैनल डिसबैंड कर दूंगा। क्या ख्याल है? हारिस सुल्तान ने जो मांगा वो तो बाद में मिलेगा हारिस सुल्तान को, पहले हारिस सुल्तान $1 मिलियन तो भेजे मौलाना अबरार आलम को। अब इतना ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा हम पे। नहीं मैं ज़बान का पक्का हूं, मैं ऐसा करूंगा। वो हारिस सुल्तान ज़बान का बहुत पक्का है। अगर ज़बान का पक्का है तो ये हारिस सुल्तान का अपना प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट हुआ वो मैसेज था जो इस वीडियो के अंदर मौजूद है, प्रूव दिस रॉन्ग एंड टेक $1 मिलियन। ज़बान का पक्का अगर है, दावा तो कर दिया ज़बान का पक्का है, भाई $1 मिलियन किधर है? पूछो इन भाई से, जाके जाओ पूछो $1 मिलियन किधर है? ज़बान का पक्का ये है, ये तो यहीं पे प्रैक्टिकली अभी साबित हो गया कि कितना ज़बान का पक्का है हारिस सुल्तान। ठीक है, तो दूसरों पे क्या किरदार पे बात करनी भाई, इनका अपना किरदार देख लो। $1 मिलियन पे शिकस्त खा के अपनी ज़बान के पक्के नहीं है ये, इससे साबित हो गया कि ज़बान का पक्का नहीं है। इसने अपनी जो शिकस्त खाई थी उस पर अब तक पैसा भिजवाया नहीं है। मोमिनों के लिए आजमाइश, अल्लाह मियां आजमाइश में डालता है ना आप लोगों को। अब मुल्हिद आपको आजमाइश में डाल रहा है। बात यह है कि आजमाइश मुसलमानों पे तो आए ना आए बात की बात है, लेकिन पाकिस्तानी मुल्हिद हारिस सुल्तान पर तो बहुत बुरी वाली आजमाइश आ गई है, क्योंकि हारिस सुल्तान अपने ही वीडियो के हिसाब से और अपने ही इन मौजूद सबूतों से क्या साबित कर चुका कि इस्लाम पता वता मुसलमान को तो है, लेकिन हारिस सुल्तान को इस्लाम का कुछ पता वता नहीं, वरना ये $1 मिलियन की शिकस्त ना खाता। दूसरी बात कि दूसरे के बाद दलील वलील होगी नहीं होगी मुसलमान के पास, लेकिन हारिस सुल्तान के पास दलील और सबूत ना था, इसलिए हारिस सुल्तान शिकस्त खा गया $1 मिलियन पर। तीसरी बात, हारिस सुल्तान को किसी और से पैसे की ज़रूरत है कि पहले पैसा भेजो, लेकिन बात यह कि हारिस सुल्तान से पूछा जाए तुम कब भेज रहे हो $1 मिलियन, पहले ये बताओ। हारिस सुल्तान ने जो कहा कि वो ज़बान का बहुत पक्का है, वो तो ये सामने जो मौजूद है इसी से साबित हो गया प्रैक्टिकली कि हारिस सुल्तान ज़बान का पक्का नहीं है। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं एक और स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ हारिस सुल्तान की, जिसमें हारिस सुल्तान ने ये लिखा था अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर, देयर इज़ नो एंड यू हैव बीन कॉन्ड योर प्रॉफिट वॉज दिस एंड दैट। ठीक है,
हारिस सुल्तान का फर्स्ट क्लेम था देयर इज नो अल्लाह, हो गया। कुत्ते का पिल्ला कुछ बताना चाहता है हारिस सुल्तान को, हाँ भाई ये हारिस सुल्तान ने स्टेटमेंट लिखी है देयर इज नो अल्लाह। कुत्ते के पिल्ले जरा हारिस सुल्तान को बता दो, उसको पता नहीं है, तुम बताओ कि तुम्हें किसने बनाया है। हाँ? ओ भाई ये कुत्ते का पिल्ला क्या कह रहा है? एक मिनट रुक जाओ, अरे भाई रुक जाओ भाई, वो भाई की बेइज्जती कर रहे हो तुम यार। एक इंसानी भाई है दुनिया के अंदर मेरा हारिस सुल्तान, इतनी मेहनत कर रहा है वो मुल्हिदीन को इस्लाम की तरफ लाने के लिए, तुम क्या कर रहे हो? कुत्ते के पिल्ले, इज्जत रखो उसकी। एक मिनट रुको, हारिस सुल्तान ने लिखा देयर इज नो अल्लाह। कुत्ते का पिल्ला बाज ही नहीं आ रहा, मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अदालत, जज के सामने इस वक्त अदालत इन सबूतों को झुटला नहीं सकती। भाई हारिस सुल्तान ने जो ये दावा किया देयर इज नो अल्लाह, हारिस सुल्तान के दावे को तो कुत्ते का पिल्ला झूठा साबित कर रहा है। वो तो कह रहा है अल्लाह, अब ये हारिस सुल्तान का दावा तो कुत्ते के पिल्ले ने साबित कर दिया झूठा। बताया ना, गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर का रुख इख्तियार करता है, और मुल्हिद की जब शामत आती है तो नेक सुन्नी मुस्लिम की लाश उसका पीछा करती है। और सिर्फ लाश पीछा नहीं करती बल्कि नेचर के दरिंद परिंद चरिंद और नौज़ायदा बेबी भी उसका पीछा करते हैं और उसको चीर फाड़ के रख देते हैं, सबूतों के साथ बताना शुरू कर देते हैं कि तूने कैसे बोला कि देयर इज़ नो अल्लाह। अब तू सुन, हर एक के मुँह से, इन सब जानवर चरिंद परिंद के मुँह से अल्लाह 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 अल्लाह। Allah, Allah, Allah. This helps. Fugu has no. शेर भाई जरा ये कह रहे हैं कि देयर इज नो अल्लाह, बताइएगा। ओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं नहीं कह रहा, शेर कह रहा, मैं रिपीट कर रहा हूं उसके साथ। ओए अरे यार क्यों बेइज्जती कर रहे हो भाई की, क्यों बेइज्जती कर रहे हो? रुक जाओ। अभी कुत्ते के पिल्ले, एक और कुत्ते का पिल्ला का पपी को लेके आते हैं। एक और रुक जाओ, डॉग सेज अल्लाह, एक और कुत्ते का पिल्ला भी है। भाई ये बताना जरा, ये हारिस सुल्तान कह रहा है देयर इज नो अल्लाह, तुम भी बताओ जरा, जल्दी बताओ जल्दी। लो भाई, वो कहते हैं कि किसी की जब बहुत पिटाई लग जाए तो कहते हैं कि उसकी कुत्ते वाली कर दी किसी ने, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इस कुत्ते के पिल्लों ने मिलके हारिस सुल्तान की वो वाली कर दी, वही वाली कर दी है। हारिस सुल्तान का जो स्टेटमेंट था देयर इज नो अल्लाह, आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि आपको जितने अरसे से जो कितनी किताबों की मंतक, बातों की मंतक काट पीट करके, किताबों को फाड़ फूड़ करके अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल के जितनी भी चीज़ें थी, असल मौक़िफ़ यही था कि ये साबित किया जाए कि जो अल्लाह है ना, वो नाउज़ुबिल्लाह कोई ख़याली किस्म की कोई जो है ना एक नाम रख दिया गया है। हारिस सुल्तान ने बड़ा दड़ले से जो है ना एक स्टेटमेंट दिया था कि देयर इज़ नो अल्लाह। कुत्ते के पिल्ले ने बता दिया कि हारिस सुल्तान का जो दावा था वो झूठा था, क्योंकि अगर इस कायनात का खालिक अल्लाह ना होता तो इन कुत्ते के पिल्लों को ये नाम बोलने की ताकत कौन देता, क्योंकि इंसानी ज़ुबान में कलाम कर रहे हैं और अरबी में कह रहे हैं, और अरबी में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और अरबी के अंदर ही वो आखिरी नबी हैं। अरबी के मुल्क में थे, अरब मुल्क में थे, अरबी ज़ुबान में कुरान नाजिल हुआ था, अरबी में अल्लाह का नाम है और अरबी में ये कुत्ते के पिल्ले और शेर और दरिंद परिंद चरिंद और नौज़ायदा बेबी कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ही असली कायनात का खुदा है। और इन्होंने खुद ही बता दिया, मेरे कहने की ज़रूरत क्या है। इस अदालत में इन सबूतों और गवाहों की मौजूदगी में अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि हारिस सुल्तान अपनी ज़ुबान में भी, दावे में भी, दलाइल में भी, इस्लाम में भी, कुरान पर भी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी और अल्लाह के ख़िलाफ़ भी, हर चीज़ में 100% प्रैक्टिकल सबूतों की बुनियाद पे अदालत के सबूत और गवाहों की मौजूदगी में हमेशा के लिए झूठा साबित होता है।
और इन सबूतों की बुनियाद पर यह फैसला हमेशा के लिए हो चुका है, पहले भी हो चुका था। लेकिन हारिस सुल्तान ने चूंकि एक मुस्लिम को ताना मारा इस बात पे कि वो गैर मुस्लिमों को इस्लाम में आने के लिए कह रहा है कि 2 लाख की ऑफर, वो मुस्लिम तो अपने ईमान पर है और बिल्कुल सही कह रहा है। हारिस सुल्तान के चाहने वाले और मानने वाले और वो फॉलोवर जो उसको बड़ा बहुत वो पता नहीं क्या समझ के बैठे, उसको तो 2 कुत्ते के पिल्लों ने वो हालत कर दी जो किसी इंसान को अगर कोई पीट डाले तो लोग कहते हैं यार इसकी कुत्ते वाली कर दी। तो यही स्टेटमेंट जाके फिट होती है और गिफ्ट होती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और हारिस सुल्तान को जाके संभालें कि भाई को सदमा ना पहुंच जाए, क्योंकि इन्होंने मोमिनों की आजमाइश के ऊपर ताना दिया था। अल्लाह हम यहाँ पे रख के, पता इनको था नहीं कि एक अल्लाह की तदबीर होती है और एक जाहिलों की तदबीर होती है। जाहिल कुछ भी करते हैं दुनिया भर के, जब अल्लाह की तदबीर घूम कर आती है खुफिया, तो फिर वो जाहिल जो होते हैं ना दुनिया के, वो उसमें लपेट में आके बहुत बुरी तरह मरते हैं। जो दावे उन्होंने किए नेचर की आर्मी ने, लाशों ने और इनके अपने खुद के स्टेटमेंटों के आगे क्या हुआ, सबूत आपके सामने है। अकल को आप यूज़ करें, मेरा कुछ नहीं आता, मानो ना मानो आप जानो, और आपको मरने के बाद पता लग जाएगा। जब आपके साथ 2 ठुड्डे पड़ेंगे फरिश्तों के तो समझ में आ जाएगा कि हारिस सुल्तान के कहने में जाके आप कब्र में जब पहुंचे और लाश आपकी बनी और बदबू निकलना शुरू होगी और सड़ना गलना शुरू हो गए तो तभी पता लग जाएगा। इस फैसले के साथ ही आज की ये अदालत ख़त्म होती है और मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखना। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। मोमिनों के लिए आजमाइश, अल्लाह मियां आजमाइश में डालता है ना आप लोगों को। अब मुल्हिद आपको आजमाइश में डाल रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार जो भी तुम्हारा नाम है भाई, देखो तुम्हारी वजह से मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मुझे 10 लाख रुपया दो। क्या जब जुल्म की आंधी बढ़ती है, उसे रोकने के लिए एक तूफान आता